जय श्री राधे। आइए आज हम जानेंगे मांगलिक दोष से निवारण कैसे पाएं, मांगलिक दोष से मुक्त कैसे हो। काफी लोगों की कुंडली में मांगलिक दोष होता है, तो लोग उसका उपाय ढूंढते हैं। मांगलिक में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार इसका दोष निवारण पूजा करें। तो मैं बताना चाहूँगा, मांगलिक भी कई प्रकार के हैं। एक होता है उच्च मांगलिक और एक होता है निम्न मांगलिक और एक होता है चंद्र कुंडली, एक लग्न कुंडली। उसमें भी देखा जाता है लग्न कुंडली में मांगलिक है या चंद्र कुंडली में मांगलिक है। तो अगर वो उच्च का मांगलिक है, लग्न कुंडली से है, तो वो जो है उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है मांगलिक का। अगर चंद्र कुंडली में है तो थोड़ा सा प्रभाव उसका कम हो जाता है। तो ये हो गया उच्च जो मांगलिक है उसका। और एक होता है निम्न मांगलिक, जो अभी मैं बताया आप लोगों को। निम्न मांगलिक हो गया थोड़ा सा उसका अंश है, आंशिक केवल, ये प्रॉपर तरीके से मांगलिक नहीं है। काफी लोगों का सोचना यह है जो लोग मांगलिक होते हैं वो अच्छा नहीं होता है, मांगलिक दोष जिसके ऊपर होता है, मांगलिक होते हैं वो लोग जो है लक्की नहीं होते। लेकिन ऐसा नहीं है। मांगलिक दोष जिसके ऊपर होता है, मांगलिक दोष वाले जो होते हैं वो बहुत ही लक्की होते हैं और बहुत ही दयालु होते हैं। वो लोग जो है जल्दी पिघल जाते हैं और कोई काम करेंगे तो वो लोग जो है बहुत जल्दी सक्सेस हो जाते हैं। तो इस तरह से मांगलिक के बारे में आज हम बताएंगे, मांगलिक दोष का क्या उपाय करें और मांगलिक दोष से कैसे मुक्ति पाए। आप लोग मांगलिक दोष से मुक्ति के लिए एक तो घट विवाह कराएं और दूसरा मैं बताऊंगा उसके साथ में मंगल का जप हो और कई सारी प्रक्रिया हो, सब होना है वो मैं बता दूंगा। दूसरा जो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, जैसे मांगलिक लड़का है तो मांगलिक लड़की भी होना चाहिए। मंगला और मंगली, लड़का मंगला होना चाहिए और लड़की मंगली, तब तो उसका बहुत अच्छा चलेगा जीवन। अगर एक मांगलिक है और एक मांगलिक नहीं है, लड़का मांगलिक है लड़की मांगलिक नहीं है, तो उनके जीवन में दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड ठीक नहीं रहेगा। उनका व्यवहार जो है आपस में उनका विचार नहीं मिलेगा, अच्छा व्यवहार अच्छा बर्ताव लोग एक दूसरे के प्रति नहीं करेंगे। ऐसा मांगलिक दोष जो बनता है उसका ये विशेष महत्व है। तो इस परिस्थिति में जो मांगलिक है उसका घट विवाह कराया जाए, मांगलिक दोष निवारण कराया जाए। और जो निम्न मांगलिक है वो निम्न मांगलिक से शादी करें। देखो ये विचार तो सबके अंदर आता है और कोई न कोई तो रिलेटिव में मांगलिक होता ही है, तो लोग जो है पूछते हैं क्या करें, इसका उपाय कैसे ठीक होगा। तो इसका यही विधि है, घट विवाह कराएं और मांगलिक लड़का है तो मंगली लड़की से शादी करें। अगर लड़की मंगली है तो लड़का मंगला होना चाहिए, तो दोनों प्रॉपर तरीके से मंगली होना चाहिए। उच्च का मांगलिक है तो उच्च के मांगलिक से विवाह करें। अगर केवल निम्न आंशिक मांगलिक है तो आंशिक मांगलिक से शादी करें। अरे उपाय आप लोगों को अवश्य करना चाहिए अगर मांगलिक है तो। कुछ लोगों का मानना है 28 वर्ष के बाद मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। मांगलिक दोष तो रहेगा, उसका जो दोष है मांगलिक रहेगा, दोष थोड़ा कम हो जाता है, काफी चीज में सुधार आ जाती है। मांगलिक जो है पूरा प्रॉपर तरीके से खत्म नहीं होगा, मांगलिक रहेगा, दोष उसका कुछ कम हो जाएगा 28 साल के बाद। तो मैं इसमें यही राय दूंगा, जो लोग मांगलिक हैं वो लोग घट विवाह कराएं। अगर लड़की है तो पीपल के पेड़ से विवाह करें, अगर लड़का है तो
तुलसी के पौधे से विवाह करें। ये मांगलिक विवाह जो है शुक्ल पक्ष के एकादशी में करें, पूर्णिमा में भी कर सकते हैं, मंगल अगर उस दिन है तो और अच्छा है, तुलसी विवाह के दिन भी कर सकते हैं आप लोग, इसको घट विवाह ही बोला जाता है। और अगर आप लोग देखिए, भगवान नारायण जो है, भगवान विष्णु जगत के पति हैं, भगवान विष्णु के साथ भी मांगलिक घट विवाह हो सकता है। अब जो घट विवाह है उसको कैसे किया जाता है वो मैं बता देता हूँ। घट विवाह जो है, जैसे शादी होती है, शादी में जितना भी रस्म होता है तो उसमें से कुछ रस्म घट विवाह में होता है। कई सारे रस्म ऐसे हैं वो घट विवाह में होता है। जैसे हो गया मधुपर्क हो गया, साकोचार हो गया, कन्यादान हो गया, हाथ पीले करते हैं, लड़की है तो लड़की का होगा और भगवान नारायण का होगा, नारायण भगवान से शादी कराया जाता है। उसके बाद कन्यादान होगा, फिर जो है हवन होगा, हवन के बाद फेरे घुमा जाएगा, सिंदूर दान होगा, उसके बाद जो है प्रार्थना होगा, आरती होगा, सब कुछ जब हो जाएगा लास्ट में क्षमा प्रार्थना होगा। क्षमा प्रार्थना जब आप कर लेंगे, क्षमा प्रार्थना के बाद आप लोग जो घट रहेगा, घड़ा जो रहेगा, उसको ले जा करके कहीं एकांत जगह पे फोड़ दिया जाता है। फोड़ने का मतलब यही हुआ उसका, जो मांगलिक दोष था, जो लड़की बैठ करके पूजा की है, वो जो है हम एक लड़के से शादी की है, जो भी मांगलिक दोष था उसी लड़के पे गया, वो घड़ा के रूप में लड़का था, और उस घड़ा को जब हम पटक दिए वो लड़का मर गया और सारा दोष उसके ऊपर गया, खत्म हो गया, मांगलिक दोष वहाँ पे खत्म हो गया, मांगलिक दोष से मुक्त हो गया। और जो कपड़ा पहने हैं लड़की हुआ लड़का, उस समय जब कपड़ा पहन करके घट विवाह जो होता है, उस कपड़े का परित्याग कर देना चाहिए, उसको यूज में नहीं लेना चाहिए, वो वहीं पे छोड़ दो या किसी को दान कर दो, उसको फिर दोबारा यूज नहीं करना, दोबारा नहीं पहनना है, ये ध्यान देना है, वो किसी को दान दे दो, किसी गरीब आदमी को उसको दे दो। और लड़का है तो उसका मैं बताया हूँ, तुलसी के माता के साथ होगा, और उसमें भी यही सारा विधि रहेगा, सारा नियम रहेगा, पूजा होगा, मधुपर्क होगा, साकोचार होगा, कन्यादान होगा, कन्यादान के बाद जो है गौदान होगा, हवन होगा, सिंदूर दान होगा, फेरे लेंगे, सब कुछ करने के बाद आरती होगा, आरती के बाद प्रार्थना, क्षमा प्रार्थना, मंत्र पुष्पांजलि, सारा विधि होगा। सब विधि करने के बाद जो है फिर वो भगवान से कामना करें, जो भी जीवन में कुछ त्रुटि हुआ है, जो मुझसे गलती हुआ है, भगवान क्षमा करें, मुझे अपना भक्त समझे, पुत्र समझ के हमारे ऊपर अपना पूर्ण आशीर्वाद करें, प्राप्त करें। और जो भी मेरे ऊपर मांगलिक दोष है, मैं मांगलिक हूँ, उस दोष से मैं मुक्त हो जाऊँ, मांगलिक दोष से मैं बिल्कुल मुक्त हो जाऊँ, मांगलिक दोष खत्म हो जाए हमारे ऊपर से, और मैं एक नए तरह से जीवन व्यापन करूँ। इस प्रकार से भगवान से क्षमा प्रार्थना करें और हमारा दाम्पत्य जीवन सुखमय जीवन हो, और हम लोग सुखी जीवन बिल्कुल बिताएं, सुखी जीवन एक पाए हम लोग। इस तरह से भगवान से कामना करना है। उसके बाद आप वो घड़ा ले जाएंगे, जो घड़ा है रखा गया, थोड़ा बड़ा होना चाहिए घड़ा, फिर ले जा कर के किसी सुने साने जगह पे, एकांत जगह पे उसको फोड़ दें। फोड़ने का मतलब तो मैं बता दिया हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। अगर इस विषय में आपको कुछ पूछना हो, कुछ जानकारी लेना हो, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। जो भी आपको पूछना है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, कमेंट में लिखेंगे, उसका जवाब मिलेगा। अगर आप लोग बात करके पूछना चाहते हैं तो बात भी कर सकते हैं, बात करके पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट में अवश्य लिखेंगे। तो इस प्रकार ये घट विवाह का मैं सारा नियम बताया हूँ। और लड़का भी जो वस्त्र पहनेंगे, जो कपड़ा पहनेंगे, वो दोबारा उसको नहीं पहनेंगे, उसका परित्याग कर देंगे, उसको वहीं पे किसी को दान दे दें या छोड़ दें, दोबारा उसको नहीं पहनना है। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान देना है। फिर आप अपना दूसरा कपड़ा पहन लीजिए, उसको आप पहनो, उसमें कोई परहेज नहीं है।
घर जा कर के बदल लीजिए, फिर दोबारा भी धो के उसको पहनिए। लेकिन जो घट विवाह के समय कपड़े पहने हैं वो दोबारा नहीं पहना जाता है, ये आपको जरूर ध्यान देना है। और जो मांगलिक होते हैं बहुत ही, उनको क्रोध भी आता है, गुस्सा भी बहुत आता है, बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन आ जाएगा, चिढ़ने लगेंगे किसी बात को लेकर के। और वो लक्की होते हैं, बहुत दयालु भी होते हैं, तो इनका स्वभाव भी इस तरह का होता है। लेकिन उनके दाम्पत्य जीवन में काफ़ी मुश्किल होता है, दाम्पत्य जीवन जो है ठीक नहीं रहता है। इसीलिए घट विवाह कराया जाता है और इसीलिए ये बताया जाता है दोनों मांगलिक रहें तो अच्छा है। अगर एक मांगलिक है एक नहीं है तो उसका बहुत बड़ा दोष है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और भी कई सारी चीज़ें, अगर मांगलिक हैं तो छोटे छोटे उपाय भी करते रहें। मसूर का दान दान कर दें, गुड़ हनुमान जी को चढ़ा दें, लाल फूल चढ़ा दें, हनुमान जी का चोला चढ़ाएं। हनुमान जी को निरंतर नियम से मंगलवार को बूंदी चढ़ाएं, बूंदी का भोग लगा करके बूंदी बांटें। लाल फूल अपने घर के आसपास लगा दें, अपने घर में लगा दें, बालकनी में लगा दें, घर के दरवाजे पे लगा दें। लाल गुलाब भी लगा सकते हैं, गुड़हल लगा सकते हैं, इस प्रकार के और भी फूल हैं, आप ला करके उसको लगा सकते हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार के वीडियो हम लोग हमेशा लाते रहते हैं। जो भी इस वीडियो को अंत तक देखें उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए इस वीडियो से हम विदा लेते हैं। अगली वीडियो हम इसी तरह का फिर लेकर के बहुत ही जल्दी आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।